हम सबके मध्य पधारे बाप दादा, माता पिता रूप, गुरु शिक्षक रूप, इतने स्वरूपों से हमारे संग बैठे हैं। अपने बीच में उन्हें महसूस करते हुए और उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कि बाबा ये मुरली का एक एक शब्द उसका स्वरूप बनने में आपका हाथ और साथ सदा हम बच्चों के साथ रहे। हम सभी आपके परम मित्र, परम सहयोगी बन आपकी आश को पूर्णतः पूरा कर सके। ऐसी शक्ति हम बच्चों में भरते हुए बाप दादा के महावाक्यों का मंथन स्टार्ट करते हैं। बताएं क्या मंथन रहा। शुरू करें मंथन को। पहले बताएं क्या पढ़ा, क्या समझा। ओम शांति जी। ओम शांति। बाबा ने कहा व्यस्त को छोड़ समर्थ बनना है। जो किसी भी तरह से व्यर्थ को खत्म कर देता है वो समर्थ बन जाता है। और जो तुम बोलते हो कथनी और करनी तुम्हारी एक होनी चाहिए, तभी तुम पूरी तरह से जो बोलते हो, अगर बलिहार होते हो मुझ पे समर्पण करते हो तो समर्पण तुम्हारा कंप्लीट होना चाहिए, कथनी में भी करनी में भी। हम बोलते कुछ है करते कुछ है ये नहीं। और बताइए सभी। सभी को ज्ञात है ना ये मंथन क्लास है। बोले बोले। ओम शांति दीदी। ओम शांति। और बाबा ने कहा जो निर्माण होगा, जिसे मतलब मान अपमान की जिसे फीलिंग नहीं होगी वही निर्माण कर सकेगा, मतलब क्रिएट कर पाएगा। और बाबा ने कहा कि जो एक तो बता ही दिया ना, समर्थ और पूरा समर्पण जब तक नहीं होंगे ना तब तक व्यर्थ आता ही रहेगा। और बाबा ने कहा कि जो हमने प्रतिज्ञा की है उस शांति। हाँ जी बोले बोले। हाँ, जो बाबा ने कहा कि जो हमने प्रतिज्ञा करी है उन प्रतिज्ञाओं को भूलना नहीं, उन प्रतिज्ञा को हमें फिर से दोहराना है और संपूर्ण समर्पण होना है,
संपूर्ण व्यर्थ से मुक्त होना है। और ब्राह्मण बच्चों के पास ही आएंगे व्यर्थ, क्योंकि जब तक अंश और वंश खत्म नहीं करेगा, अंश मात्र भी रहेगा, तो वो व्यर्थ आता ही रहेगा। बढ़िया। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मुझे आज के मेरे से ये जो मेरा चल रहा है इसके ऊपर लगा कि जो प्रतिज्ञा करते हैं तो पहले से थोड़ा मिक्स हो जाता है, हम जो संकल्प कर चल सकेंगे या नहीं, कर सकेंगे या नहीं, क्या होगा, तो ये इसके ऊपर वर्क करना है मुझे। ये मिक्स चलता है मेरे अंदर, धारणा है कोई निभा सकेंगे या नहीं, लोग क्या कहेंगे, ये थोड़ा मिक्स हो रहा है। इसके ऊपर वर्क करना है मुझे। गुड। और बताएं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा हर श्रेष्ठ वृत्ति हो, उस श्रेष्ठ वृत्ति से ही जो दृष्टि होगी उसका कनेक्शन है। पहले श्रेष्ठ वृत्ति, फिर दृष्टि, फिर कृति, इन तीनों का कनेक्शन बताया बाबा ने, और प्रोसेस भी बताया इसका कि पहले है ना वृत्ति में आती है, जो अंश बताया ना बाबा ने, प्रतिज्ञा में अंश आ जाता है, तो उसका वृत्ति में आता है, फिर दृष्टि में, फिर कृति में आता है। तो अगर वो होगा तो वायुमंडल और वाइब्रेशन वातावरण में फैलेगा, वायुमंडल में फैलेगा। इसलिए श्रेष्ठ वृत्ति रखनी है, अपनी श्रेष्ठ संकल्प। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने 3 टाइप्स है ना, आई मीन शिवरात्रि मनाने को 3 तरीके से कहा। बाबा ने कहा था कि व्रत रखो, खुशी का वो खाना खाते आप खुशी का खुराक खाओ, और फिर त्याग का कहा, और थर्ड वाज बलिहार चढ़ना, कि मैं बाबा के ऊपर चढ़ती हूँ। एंड मैनी पॉइंट्स शिवरात्रि का काफी सारा है बाबा ने इसमें और भी न्यू मीनिंग्स बताए, शिवरात्रि का क्या मीनिंग रहता है, दैट आई हैव रिटर्न। और बाबा ने कहा हिम्मत रखोगे और अटेंशन रखोगे तभी मेरी मदद मिलेगी। जब हिम्मत के साथ हम मतलब हिम्मत के साथ अटेंशन रखते हैं तो मेरी आपको मदद मिलेगी। एंड प्रतिज्ञा का बताया बाबा ने कहा डाउट आना मीन्स, डाउट आता है मीन्स आप माया का आह्वान करते हो, तो आई शुड नॉट क्रिएट डाउट्स। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, आज बाबा ने ना चेतनता के ऊपर कि हम चैतन्य आत्माएं हैं, इस बात के ऊपर भी बाबा ने काफी हमारा ध्यान दिलवाया। क्योंकि अब हम चैतन्य रूप में बाबा के सम्मुख बैठ के सब कुछ सुन रहे हैं, और सब तो मतलब जैसे गीत में भी था आज की, हमने देखा हमने पाया, तो हमने मतलब उसको डायरेक्ट पा लिया है। वहाँ यहाँ इनडायरेक्ट वाली बात या क्रॉस क्वेश्चनिंग वाली बात कोई है ही नहीं मतलब। और जो मतलब ये चित्रों में है भगत आत्माएं हैं, वो भावना से मतलब करती हैं बाबा को याद, क्योंकि उन्होंने सम्मुख नहीं उसको पाया। तो बाबा ने इसलिए हमें कहा कि हम चैतन्य शालिग्राम हैं। उसने हमें आज ये भी एक टाइटल दिया बाबा ने कि तुम चैतन्य शालिग्राम हो। और दूसरा बाबा ने ये भी हमें मतलब आज कहा कि जब हम चेतन में ही पा लेते हैं किसी चीज को, तो फिर मतलब एक निर्जीवता का या एक वो पैसिव होने की तो बात नहीं, हम एक्टिव हो गए। और दूसरा बाबा ने आज एक पॉइंट ये बड़ा अच्छा लगा, जब बाबा ने कहा कि मतलब तुम अगर हम हार नहीं मानते तो हम बाबा के गले का हार बन जाते हैं, यानी बाबा के गले में ही हम फिट हो जाते हैं, बाबा के साथ अंदर ही समा जाते हैं। और शिवरात्रि मनाने पे भी बाबा ने कहा कि मनाना अर्थात बनना, नॉट सिर्फ मनाना बट बन जाना वैसा। जब बन ही गए तो फिर कोई कसर रह ही नहीं जाती, फिर तो 100% हम उस चीज को धारण कर लेते हैं अपने अंदर ही। ओम शांति दीदी। ओम शांति। एक बात और याद आ रही है, बाबा ने कहा है कि तुम्हें अगर सक्सेस पानी है, किसी भी संकल्प को समर्थ बनाना और उसमें सक्सेस पानी, विजय पानी है, तो उसकी विधि बाबा ने बता दी है कि तुम उसमें फुल अटेंशन रखोगे और हिम्मत रखोगे। पहले हिम्मत रखो और फुल अटेंशन के साथ रखोगे तो मदद, कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो तुम्हें बाप की हेल्प मिली ही मिली पड़ी है और सक्सेस तुम्हारी हुई पड़ी है।
हुई पड़ी है, अपने आप को फील करो, मैं विजयी रतन हूँ, माथे पे तुम्हारे तिलक विजय का लगाई हुआ है। ये सक्सेस का राज बताया बाबा ने, विधि बताई। ओम शांति दी। हाँ ये जी। दृढ़ता और अटेंशन के ऊपर काफी जोर दिया बाबा ने, दोनों पॉइंट्स। आज बाबा ने ना विजय के लिए भी कहा था, विजय आपके साथ है, तो मुझे ऐसा फील हुआ था विजय इज ऑल्सो आइडेंटिटी। जो पांडवों के साथ थे, बाबा ने कहा था मैं साथी हूँ और विजय भी तुम्हारी साथी है। और विजय किसकी हुई थी? पांडवों की। तो विजय भी एक मेरी जैसे आप बताते हैं ना, बाबा बताते हैं सर्वशक्तियां आप क्या, they are also in subtle form, तो विजय इज ऑल्सो इन subtle form। विजय भी एक शक्ति है हम्म। और वो भी ऐसे आज लग रहा है जैसे बाबा कह रहे हैं कि उसका भी हाथ मैंने तुम्हारे हाथ में दे दिया। नाउ सक्सेस इज ऑलवेज विद यू, मतलब नाउ सक्सेस एक ऐसी शक्ति है, चैतन्य शक्ति है ना, जिसका रूप रंग आकार सब है। एंड वो भी जैसे बाबा हमेशा कहता है कि जो शक्तियां हैं, जो गुण है, वो अपने में एक फुल फॉर्म है ना, जिसके अंदर देखने, सुनने, बोलने, महसूस करने की शक्ति है। ऐसे ही जो सक्सेस है, विजय है, वो भी फुल फॉर्म में है। और वो हमारे बाबा ने क्या किया, हमारे उसको साथ कर दिया। पर वो साथ कब एनहांस होने वाला है? बाबा ने तो उसका हाथ मेरे हाथ में दिया, एनहांस कब होने वाला है वो? जब वो हिम्मत और अटेंशन रखने लगता है। तब हम और दीदी उसको और दीदी बाबा ने ये भी कहा कि जो अभिमान करता है ना, उसे अपमान की फीलिंग होती है। जिसके अंदर अभिमान, मतलब जिसके अंदर आत्म अभिमानी जो बन गया, वो अपमान को फील ही नहीं करता। तो दूसरा ये भी साथ उन्होंने कहा कि अगर हम निर्माण चित्त बनकर निर्माण करते हैं, निर्माण करना है और निर्माण चित्त बनकर निर्माण करना है। इसके ऊपर बाबा ने आज काफी मतलब क्लैरिफिकेशन दिया, अभिमान और अपमान के ऊपर, और निर्माण चित्त और निर्माणता के ऊपर। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने आज बाबा ने सच्ची व्रत के बारे में कहा ना कि भाई वो तो एक दिन का व्रत रखते हैं, लेकिन हमारी जो प्रतिज्ञा है आजीवन व्रत रखना है। तो और दीदी हम जो प्रतिज्ञाएं करते हैं या त्याग करते हैं, उसमें खुशी होती है हमें, है, और प्यार से करते हैं दीदी हम वो, कि बाबा के मिलन की खुशी में, प्यार में। तो हमारा व्रत आजीवन वाला है दीदी। और बताएं। और दीदी बाबा ने हम कहा कि सच्ची प्राइज आपको कब मिलती है? जब बाप और बच्चों की बैलेंसिंग होगी, तो वही हमारी सच्ची प्राइज है। ये विशेषताओं के अलावा और मर्जीवा बनना है, पर साधारण कर्म करने से मर्जीवा नहीं बनोगे। साधारण कर्म करने से मर्जीवा नहीं बने। ओम शांति दी। ओम शांति। बोलो बोलो आप। बोली नीलम आत्मा, बोली। ये अधिकारी से कहते हैं, बाबा को अपना बना रहे हैं, अपने अधिकारीपन से। बाबा को अपना बनाते ऐसे जैसे कि हम अधिकारी बनते। अब बताएं। दी, आज बाबा ने कहा देह भान की बलि चढ़ाना है, तो मुझे ये लग रहा था कि, और उसके साथ साथ कहा दैट मीन्स वंश समर्पित होना। मतलब आत्मिक स्थिति में रहती हो तो वो जो देह भान से छोटे मोटे बहुत सारी जो बातें आ जाती है ना, विकार, वो भी समाप्त हो जाएंगे आत्मिक स्थिति के साथ। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बताएं दी, जैसे बाबा ने इसमें कहा ना कि प्रतिज्ञा के उसमें पैराग्राफ में कि हमें ना अगर मैं ये सोचती हूँ कि मेरे से होगा या नहीं होगा, तो जो ऐसा सोचने, बाबा ने कहा कमजोरी का तुम आह्वान करते हो। तो बाबा ने बीच में ग्रुप में ना एक वीडियो भेजा था 7 या 8 मिनट्स का, श्री श्री रविशंकर का, कि हर एक के पीछे, हर सक्सेस के पीछे एक एंजल वॉक कर रहा है। वो म्यूजिक की फील्ड हो, चाहे स्पोर्ट्स की फील्ड हो, चाहे पॉलिटिक्स की फील्ड हो। आई सॉ दैट। बट आज तो ये जैसे बाबा ने भी बोला है कि अगर मैं निराशा भी, मतलब कोई अलग एनर्जी है और वो उसका भी मैंने आह्वान कर दिया है।
और जैसे कमजोरी बाबा कह रहे हैं, ये भी एक अलग एनर्जी, जैसे कि उसका भी आह्वान कर रहे हैं। मतलब मैं अगर सिर्फ सोच रही हूँ या ऐसा कुछ थॉट है तो भी मतलब ये उसका आह्वान हो गया। यस, ये चीज एग्जैक्ट। 2 दिन पहले बाबा ने कहा भी था ना, इफ यू ऑल रिमेम्बर, कि जैसे कि मैं एक मकान सा हूँ, मैं आत्मा, और ये सारे एनर्जीज जो है, इनमें से किसको मैं आकर किराएदार बनाता हूँ, किसको मैं उसको किराए पे दे देता हूँ। मैं अब ये चॉइस हमारी होती है कि मैंने आशा को किराए पे रखा, कि मैंने निराशा को रखा, मैंने शक्तियों को रखा या कमजोरियों को रखा। दे ऑल आर रोमिंग अराउंड अस। सो नाउ किसको हम पनाह देते हैं तो वो आकर रहने लगता है। तो वही चीज है। और बताए, और बताए। तो ये, और जैसे बाबा ने कहा ना कि जो प्रतिज्ञा जो भी कर रहे हो, बस उसका रिवीजन करना है और उसके पीछे एक सपोर्टिव थॉट देना है कि मैं विजयी आत्मा हूँ, तो वो कर्म में आ जाएगा। ऐसे करके बाबा इसमें समझा रहे हैं। और व्रत तो बाबा ने बहुत ही ब्यूटीफुल बताया, मतलब बहुत डिस्टर्बिंग लगता है ये व्रत वर्ड, लेकिन बाबा ने कहा सब भूल जाओ। सब, तो ये भी बहुत बहुत नया मीनिंग निकला ऐसा कि भूल जाओ। और बलि चढ़ने का भी बहुत न्यू मीनिंग निकला कि जो मैं हूँ बस होने में आ जाओ, ऐसा सेंस लगा। ओम बढ़िया। शांति। हाँ जी, ओम शांति। और मुझे बलि सारी चढ़ना मुरली था। में यही, बोलिए बोलिए। ओम शांति, मुझे सारी मुरली में यही एक लगा, सारी चीजों का जो वो है निचोड़, वो है श्रेष्ठ संकल्प। अगर श्रेष्ठ संकल्प नहीं है, उसी से प्रतिज्ञा है, उसी से ही बलिहार, उसी से ही सब कुछ है। अगर मेरे मतलब मेरे संकल्प, मेरे विचार, मेरे मतलब जो है वो श्रेष्ठ हो गया, तो वृत्ति में भी श्रेष्ठता सबसे, तो तभी हमारे में आएगी किसी को की विशेषता देखने के लिए, और साधारण चीज नहीं रहेगा, और हम इन सब व्रतों से छूटेंगे। मतलब इसमें सब में, पूरे में, निचोड़ में मुझे एक मेन यही लगा, अगर हमारे संकल्प श्रेष्ठ हैं स्वप्न में भी, तो पूरी मुरली में जो 3 प्रतिज्ञा और ये बताया, वो सब उसी के ऊपर बेस्ड है। ओके, गुड। हाँ जी, मेरा ये पॉइंट था दीदी, ओम शांति, की बलि चढ़ना, आज बाबा ने ये भी कहा कि बल भरना अपने अंदर। जब मेरे अंदर हर प्रकार से बल भर जाता है ना, और बाबा का बल तो मेन है ही है, तो फिर तो मतलब कोई कमी रह ही नहीं जाती। बल भरना, बलि चढ़ना, बलि चढ़ना मतलब बल पड़ना। जी। अच्छा, एक ये वाला पॉइंट जो था, जो आप ये कर्म और योग से मतलब खुशी मिलती है, और तपस्या और क्या कहते हैं, सेवा के बैलेंस से ब्लेसिंग मिलती है, इसको थोड़ा सा करिए ना, थोड़ा सा बताइए इसको, हमको थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। करते हैं, अभी मुरली करते करते ये सारी चीजें क्लियर होती हैं। अच्छा जी, बाकी तो सब लोग बता ही रहे हैं, बहुत अच्छा। बाबा ने कहा, एक बात और कही बाबा ने बहुत अच्छी, कि किसी भी बात में तुम्हें साधारण नहीं रहना है। चाहे संकल्प हो, चाहे कुछ भी, वो साधारणता तुम्हारे में नहीं है। ब्राह्मण में साधारणता नहीं है, तुम्हें वो रूहानी शान होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। तो साधारण न संकल्प में, न कर्म में, न रहन सहन, किसी चीज में नहीं है। साधारण नहीं रहने का अर्थ क्या है? बट मैं समथिंग अलग हूँ, मैं अलौकिक हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ। मैं ईश्वरी, मेरे सारा सब कुछ है, हर चीज, रहने सहने, हर चीज मेरी अलौकिक होनी चाहिए, दिव्य होनी चाहिए। साधारण आम जैसे सब लोग ऐसे मतलब अपने स्तर से गिरने वाले नीचे अगर हो जाती है तो वो साधारण हो जाती है। साधारण में व्यर्थ भी आ जाता है, बहुत ज्यादा साधारण, जब जैसे साधारण बोलते हैं व्यर्थ ज्यादा आ जाता है, तो व्यर्थ में निगेटिविटी सब कुछ आ जाता है। और आत्मा के स्तर से नीचे गिरते ही हम साधारण हो जाते हैं, और अपनी सीट पे रहते हैं तो हम अलौकिक रहते हैं, हम रॉयल रहते हैं। ओम शांति दी कल साधारण का एक ये भी समझ आया कि जैसे सुबह कल आपसे साक्षी का डिस्कशन हुआ था, फिर उसकी प्रैक्टिस हुई, तो पैर तो इतना सूनापन लग रहा था कि क्या है, सब चीज से अलग हो।
फिर समझ में आया कि ये भी माया है, क्योंकि मैं जो हूँ मैं उस पे भी नहीं आ पा रही हूँ, मतलब कंफर्टेबल जोन समझ में आया कि कहाँ बैठी हूँ। फिर अटेंशन रहा, लेकिन कहीं कहीं पे जब अटेंशन मिस हो रहा था तो मैं उन सब को यूज करने लग गई थी, और अटेंशन में क्या हो रहा था कि सौंप रही थी, बाबा ये ले लो, ये ले लो, ये भी आ गया, ये भी आ गया। तो ऐसे लगा कि शायद वो साधन है जहाँ पे अटेंशन मिसिंग है। और बताइए, और क्या लगा आज की मुरली से? आज कुछ बाबा ने जो प्रतिज्ञा के बारे में कहा था ना, पर्टिकुलर सेंटेंस तो नहीं ध्यान है, बट वो कहा था बाबा ने दृढ़ता और अटेंशन कि ये आपको सबका में इसके बीज डालने और इसके प्लांट बनाने। गुड। और आज बताइए। बाबा ने फिर आज निर्माण का बताया कि निर्माण रहोगे तो निर्माण कर पाओगे। जैसे हमारा हम बीज, जैसे कल वाला था ना, वैसे ही जैसे वरदान था कि बीज को हम नहीं देखते हैं, बीज साधारण लगता है, और जो उसकी टहलियां होते हैं वो बड़ी अट्रैक्टिव होती हैं। वही आत्माओं से अट्रैक्शन और साधन से अट्रैक्शन रहता है। आज भी बाबा ने निर्माण का यही बताया कि निर्माण से रहेंगे तो निर्माण होगा। बाबा ने बीज से संबंधित बहुत अच्छी बात बताई है कि तुम्हारा बीज इतना अच्छा है और फिर अगर वो फल नहीं देता तो इसका कारण क्या है, ढूंढो। या तो धरनी सही नहीं है, या तुम अटेंशन नहीं दे रहे, तुम्हारी देखरेख सही नहीं है। दोनों चीजों में कहीं कमी है, तब तुम्हारा फल अच्छा नहीं निकल रहा, बीज अच्छा। राइट। तो आज 21 अगस्त 2022 प्रातः मुरली, रिवाइज मुरली है ये। 2 मार्च 1992। महाशिवरात्रि मनाना अर्थात प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना और बलि चढ़ना। प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना और बलि चढ़ना। आज दिव्य महाज्योति बाप अपनी दिव्य ज्योतिर्बिंदु बच्चों से मिल रहे हैं। दिव्य महाज्योति बाप अपने ज्योतिर्बिंदु बच्चों से मिल रहे हैं। बाप दादा भी महान ज्योति हैं और आप बच्चे भी महान ज्योति स्वरूप हो। तो दिव्य ज्योति बाप दिव्य ज्योति आत्माओं से मिल रहे हैं। ये महान ज्योति कितनी प्यारी और न्यारी है। बाप दादा हर एक के मस्तक के बीच चमकती हुई ज्योति को देख रहे हैं। यूं तो ये सुनने में बहुत साधारण सा अभ्यास है कि मैं अभ्यास शुरू करूं, करती ही रहूं कि मेरे मस्तक पर दिव्य ज्योति बिंदु चमक रहा है, सामने वाले के मस्तक पर दिव्य ज्योति बिंदु चमक रहा है। और वो सिर्फ ज्योतिर्बिंदु नहीं है, वो दिव्यता उसका ऑरा है। सुनने में अति साधारण है, क्या है इसमें? कुछ भी नहीं। सभी देखिए अपने भ्रिकुटी पर एक ज्योत बिंदु है और उसके चारों ओर एक ऑरा है दिव्यता का। एक ज्योत बिंदु है, उसके चारों ओर है ऑरा पवित्रता का, दिव्यता का। अब ये जो पिक्चर बनी अपनी भ्रिकुटी में, उसे आज सारा दिन देखना जरूर है। महसूस हो ना हो, देखना जरूर है। और यही सेम हर एक के मस्तक पर देखना है। इस अभ्यास के द्वारा क्या परिवर्तन होने वाला है? फल की ओर बिल्कुल नहीं जाएंगे, बस इस अभ्यास को करेंगे। दी नोट कर लें इस पॉइंट को। जी दी, कल हम सेंटर गए थे ना नुमा शाम में, बाबा ने यही बताया था कि है ना सब स्टार्स चमक रहे हैं सूक्ष्म वतन में और मैं भी स्टार हूँ। और जस्ट ऐसे ही मुरली पड़ी तो स्टार्टिंग में यही आया, तो मुझे वो बाबा का विजन याद आ रहा था नुमा शाम। हाँ, तो वो आपने देखा सूक्ष्म वतन में ना जी। और यहाँ हमें स्थूल वतन में, स्थूल देह में
पृथ्वी के मध्य में अपने सितारे को, अपना सितारा लगे ना लगे, पर अभी के अभी सब चित्र बना ले अपने मस्तक पर, कि मैं एक छोटा सा ज्योतिर्बिंदु और उसके चारों ओर एक दिव्य ऑरा। और जैसे कि वो होते हैं ना, क्या बनते हैं, जिस पिक्चर में मोशन होता रहता है उसको क्या बोलते हैं जी? हेलो हेलो हाँ जी। हेलो बना होता है ना, नहीं वाइट नहीं वाइट। नहीं, जो आजकल आप लोग के यूट्यूब और टीवी फोन में बहुत आता है, GIF, GIF, GIF बोलते हैं ना उसको। जी जी जी, IF उसमें चलने लगता है, जो चीज होती है मोशन हाँ, में आ जाती है। yes। और तो वो आपने अभी अभी 2 दिन पहले आपने जो सुबह कराया था कि मैं आत्मा जो हूँ वो लक्ष्मी नारायण के बीच में, और पवित्रता का ओरा जैसे मेरे चारों ओर बन जाता है, फिर मैं सब देख सकता हूँ सबको। ऐसा ही अभ्यास आपने थोड़े दिन जब अभी कराया था जन्माष्टमी अमृत में वेला, मॉर्निंग में। जी अमृत वेला हाँ पे जी, करना था। जी तो जी हाँ, तो वही अभी सब। तो अभी क्या करेंगे, आज इस चित्र को, इस GIF को अपने मस्तक पर चलता हुआ देखेंगे कि ये कंटिन्यूअस चल रहा है। अब इससे क्या फायदा हो रहा है, ये मुझे महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इससे कुछ प्राप्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, इस पर नहीं जाएंगे, सिर्फ बीज पर रहेंगे कि इस चित्र को मुझे देखते रहना है। और हर एक के मस्तक, अभी ही देख लीजिए आपके घर में जितने लोग हैं और जिनसे आज आपको लगता है कि इंटरेक्शन होना ही है, पहले से अभी से उस विजन को क्रिएट कर ले कि सबके मस्तक पर एक बिंदु है और उसके चारों ओर एक दिव्य ऑरा है, और वो ग्राफिकल फॉर्म में है, वो चल रहा है। मतलब उसमें से वो जो दिव्यता है वो फैल रही है, फैल रही है, फैल रही है। बिल्कुल वो GIF अपने अपने मस्तक पर सेट कर ले। बाबा कहता, बाप दादा भी महान ज्योति है और आप बच्चे भी महान ज्योति स्वरूप हो। तो दिव्य ज्योति बाप, दिव्य ज्योति आत्माओं से मिल रहे हैं। ये महान ज्योति कितनी प्यारी और न्यारी है। बाप दादा हर एक के मस्तक के बीच चमकती हुई ज्योति को देख रहे हैं। कितना दिव्य और प्यारा नजारा है। चमकते हुए रूहानी सितारों का कितना अच्छा संगठन देख रहे हैं। इस रूहानी ज्योतिर्मय सितारों का मंडल अलौकिक और अति सुंदर है। आप सभी भी इस दिव्य तारा मंडल में अपना चमकता हुआ बिंदु स्वरूप देख रहे हो ना। यही महाशिवरात्रि, देख लेना ही, महसूस करे ना करे, पर हम देख पा रहे, वही महाशिवरात्रि है। और अभी से शुरू कर दें, अभी से देखें कि संगठन में मुझे जिसकी भी आवाज आ रही है, कोई भी बोलता हुआ सुनाई दे रहा है, तो मैं उसके दिव्य ज्योति को देख रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। और जिसका भी ख्याल आ रहा है, जैसे होता है ना हमारे, अरे आज मुझे उसकी याद आ रही है, अरे मुझे उसकी याद आ रही है, तो जिसकी भी याद आ रही है और जो भी सम्मुख आ रहा है, सबके मस्तक पर दिव्य ज्योतिर्बिंदु और उससे निकलती हुई दिव्य आभा को हमें क्या करना है, देखना है। तो अभी से हमें ये शिवरात्रि मनानी शुरू करनी। सो ज्ञान और योग, ज्ञान और कर्म, ज्ञान और धारणा साथ साथ करते चलेंगे। शिव ज्योति के साथ आप अनेक ज्योतिर्बिंदु सालिग्राम, बाप भी महान, बच्चे भी महान, इसलिए शिवरात्रि गाई जा रही है। अब सेकेंड स्टेप इसमें है। फर्स्ट थिंग, हमने सबको देखा, सबके मस्तक पर, खुद के मस्तक पर मैं बहुत सुंदर सा ज्योत और उसके चारों ओर एक दिव्यता, उसको देख रहा हूँ। अब ये इसके साथ संकल्प ऐड कर रहा हूं, मैं महान, ये भी महान, सब महान आत्माओं का ये संगम है।
क्योंकि आत्मा स्वयं में तो महान ही है ना, वो परमात्मा की संतान है, उस रूप में हर आत्मा महान है। अब उसको रोल कौन कौन सा मिला है, अब मैं उस पर आज के दिन एटलीस्ट बुद्धि को लेके नहीं जाऊंगा। कितने श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है, लो एक और ऐड हो गया। सिर्फ महान आत्मा नहीं, ज्योतिर्बिंदु है जिसमें बहुत दिव्यता है, जिसमें बहुत महानता है, बहुत भाग्य भरा पड़ा है। भाग्य देखने का अर्थ क्या होता है? भाग्य देखने का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठता को देखना। जो जो चीजें सही है ना लाइफ में, भाग्य देखना। मैं कितनी भाग्यशाली कि मेरे पास एक स्वस्थ शरीर है, मैं कितनी भाग्यशाली मेरी आंखों में रोशनी है, मेरे कानों को सुनाई देता है, मैं कितनी भाग्यशाली कि मैं बोल सकती हूँ, मेरे गले में आवाज है, मैं कितनी भाग्यशाली कि मेरे पास जो दांत है वो परफेक्ट है, जीभ परफेक्ट है, मैं चबा सकती हूँ, खा सकती हूँ। हर आत्मा कितने भाग्यवान है। अभी हम लोग एक स्टडी कर रहे थे, उस स्टडी का मतलब उस रिसर्च को सुन रही थी मैं। दे वर सेइंग कि जो भी अपने लक को मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, मतलब मल्टीप्लाई करना चाह रहा है, उसको सिर्फ एक ही काम करना है कि जो प्रेजेंट में है, और बहुत सिंपल सिंपल चीजें, लाइक आपके हाथ मूव कर रहे हैं, आपके पैर मूव कर रहे हैं, आप सांस ले पा रहे हो। कितने लोगों को सांस की प्रॉब्लम होती है, उनको उनको वो लेने पड़ते हैं, इनहेलर्स लेने पड़ते हैं, है ना। छोटी छोटी जो चीजें हैं, आप स्पर्श करते हो, आपको चीजें फील होती है। अब जिन लोगों को पैरालिटिकल अटैक हो जाता है, उनको कुछ फील ही नहीं होता है ना, उनको डेड डेड स्किन होती है, उनको वहां कुछ फील नहीं होता। ठीक है, किसी को दिखता नहीं, किसी को सुनता नहीं, किसी को महसूस नहीं होता, कोई खा नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। तो कितनी छोटी, उन्होंने बोला जब आप छोटी, और उन्होंने ये रिसर्च किया बहुत सारे लोगों के ऊपर कि उनसे सिर्फ इतना कहा गया कि फॉर 21 डेज सिर्फ आप ये करो कि दिन में एटलीस्ट 3 टाइम्स, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड रात को सोने से पहले, जिन जिन चीजों को आपको लगता है कि मतलब ओ वाओ दिस इज विद मी, मतलब है मेरे पास, मैं ऑलरेडी कितना भरपूर हूँ, भाग्य को सराहना ना, उसको अगर आप करते हो तो व्हाट इज द चेंजेस। तो देखा गया कि जैसे जिन लोगों को बहुत डिप्रेशन होता है, बहुत डिप्रेशन के शिकार है, उन लोगों को जब ये वाला एक्सरसाइज कराया गया, तो विद इन 21 डेज उन लोग बिल्कुल अपने डिप्रेशन से बाहर आ गए विदाउट एनी मेडिसिन, है ना। फिर कुछ बच्चों को कराया गया तो उनके परफॉर्मेंस में फर्क आया। एंड कुछ बड़ों को जो उसमें थे, ऐसे जिन लोगों को जॉब वर्क की प्रॉब्लम थी, उनको जॉब मिल गई। कुछ ऐसे थे जिनको ना घर घर के लिए वो लोग पैसे नहीं जुटा पा रहे थे, तो उनके साथ तो मिरेकल हुआ कि उनको 21 डेज के बाद घर के लिए, मतलब कहीं से उनको मतलब पैसे का वो मिलता है, फ्लो आता है उनके पास। तो मतलब वो पूरा जो रिसर्च था फुल ऑफ वो था, सक्सेस था। तो कितने श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो जो चैतन्य साकार स्वरूप में शिव बाप के साथ शिवरात्रि मना रहे हो। अब शिवरात्रि का अर्थ समझ लिया सबने, शिवरात्रि कैसे मनाना है आज हमें, कैसे मनाना इस युग में हमें शिवरात्रि। दिव्यता देखना GIF के फॉर्म में, वो यस, देखना ही, और फिर साथ में संकल्प कि मैं भी महान, तो जो सामने वाली आत्मा है वो भी महान है। और ये भी बहुत, मैं भी बहुत भाग्यशाली और वो भी बहुत भाग्यशाली। देखो कितनी भाग्यशाली है कि उसका पूरा शरीर परफेक्ट है, कितनी भाग्यशाली है वो देख पा रही, कितनी भाग्यशाली उसके पास एक अच्छा अमाउंट ऑफ मनी है। कितनी भाग्यशाली ना कि वो अपने अपने पैरों पर खड़ी हुई है। ये सब चीजें हम दूसरों में और खुद में सिर्फ देखते रहे, यही शिवरात्रि। शिवरात्रि मनाने का फॉर्म बाबा ने कितना ब्यूटीफुल कर दिया, हर पल शिवरात्रि मना। ऐसे कभी संकल्प में, स्वप्न में भी नहीं सोचते थे कि ऐसी अलौकिक शिवरात्रि मनाने वाले हम शालिग्राम आत्माएं हैं। कभी सोचा था हम ऐसे शिवरात्रि मना सकते। आप सब चैतन्य रूप में मनाते हो, उसका ही यादगार अब भक्तों द्वारा जल चित्र में चैतन्य भावना से मनाने का देख रहे हो।
कितना एक्यूरेट बैठ रहा है। अभी जब हम सारे बच्चे, हाँ, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा, हम कितने दिव्य हैं, कितनी देवताई गुण है, शक्तियां, कुछ नहीं दिख रहा ना, अभी हम पत्थर समान है। पर अभी हम इस पत्थर में चैतन्य आत्मा को देख रहे हैं, चैतन्य दिव्यता को देख रहे हैं, चैतन्य भाग्य को देख रहे हैं। चैतन्य का मतलब समझ रहे, चैतन्य मतलब सजग, जागृत अवस्था में। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ मतलब हम सिर्फ सोच रहे हैं, इट इज हैपनिंग। इसकी आंख सही चल रही है, इसके कान सुन पा रहे हैं, मैं चल पा रही हूँ, मेरे हाथ मूव करे, दिस इज द रियलिटी ना। तो मैं रियल भाग्य को देख रहा हूँ, किसमें? एक जड़ में। दिव्यता उसकी देख रहा हूँ, अभी उसकी दिव्यता मुझे दिख नहीं रही, मतलब उसके एक्शन में, उसके बोल में ऐसी कोई दिव्यता नहीं, पर मैं इस पत्थर में चैतन्य को देख रहा हूँ, जो अभी मैं अभ्यास कर रहा हूँ। बाबा क्या कह रहे? उसका यादगार अब भक्तों द्वारा जड़ चित्रों में चैतन्य भावना से मनाने का देख रहे हैं। पत्थर की पूजा होती है ना, उसके बाद कितना अच्छा रिलेशन है। अभी मैं उसका अभ्यास करती हूँ। सच्चे भक्त चित्र में भावना से भावना स्वरूप अनुभव करते, और आप शालिग्राम आत्माएं सम्मुख मनाने वाले। बाबा तो हमारे सम्मुख बैठा है, दिव्यताएं हमारे सम्मुख बैठी है, भाग्य मेरे सम्मुख बैठे। तो कितना भाग्य है, पदम अरब खरब, ये भी आपके भाग्य के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए सभी बच्चे निश्चय फलक से कहते हैं, हमने देखा, हमने पाया। यह गीत सभी का है या कोई कोई का है? सभी गाते हैं ना। वह यह गाते हो कि देख लेंगे, पा लिया, वह पाना है। अभी क्या लग रहा, जो बाबा ने अभी अभ्यास समझाया, उससे क्या लग रहा? पा लिया या पाना है? पा लिया है। पा लिया। दिख रहा है। डबल विदेशी क्या समझते हैं? पा लिया, बाप को देखा भी है ना। दिल से कहते हो कि बाप को देखा है, पाया है। देखना और पाना तो क्या, लेकिन बाप को अपना बना लिया। अब ये अभ्यास मेरा जितना परफेक्ट होता जाता है, खुद को आत्मा, दिव्यता, महान, भाग्यशाली, और सामने वाले के लिए भी सेम फीलिंग, आत्मा, उसकी दिव्यता, उसकी महानता और उसका भाग्य। चैतन्य में मैं भाग्य को भी देख रहा हूँ और मैं दिव्यता को भी देख रहा हूँ, महानता को भी। ये सब चैतन्य है और वो अब सब मेरे संग है। कैसे है? क्योंकि वो मैं अपने में भी देख रहा हूँ और मैं सामने वाले में भी देख, अंग जितना संग है, अंग अंग। संग है। बाप अपना हो गया, देखो आपका बाप हो गया, तब तो आपके कहने से बाप आ जाते हैं ना, तो अधिकारी बन गए ना। अभी कितने हक से हम लोग कहते हैं, चलिए बाबा आ गया, कहते हैं ना। जी, जी इसमें भी जैसे बाबा ने कहा ना, बाप अपना हो गया, मतलब एट स्टार्टिंग में जब हम ज्वाइन करते हैं तब नहीं होता है ना, धीरे धीरे अपने हो जाते हैं। ये भी कर रहा है ना इसमें। यस, ये जितना हम इसको यूज करेंगे, यूज बाबा कर अकेला नहीं अपना। बोल, जितना इसको इस, अब ये जो बाबा ने अभ्यास दिया है, इसको हम जितना यूज करेंगे ये मेरा हो जाए। तो हर शक्ति, हर एक जो बाबा हमें नया नया, आज जैसे बाबा ने हमें 3 नए दूत भेजे हैं ना, 3 नए एंजल्स भेजे, महानता, दिव्यता एंड भाग्यवान, भाग्य। भाग्य। ठीक है, अब इन तीनों को मैं जितना दिन भर यूज करूंगी, वो उतना मेरे पास मेरे हो जाएंगे। अब मैं उसको सुना, मैंने उसको उठा के अलमारी में रख दिया, तो फिर वो मेरा नहीं हो पाया। दी, जी जो कल परसों की मुरली में क्वेश्चन था ना, ब्राह्मण बनने का आधार क्या है, तो बोलता है मैं अपने बच्चों को ब्राह्मणों को सुनाता हूँ। तो इसमें भी हम जब ज्वाइन करते हैं, स्टार्टिंग वी आर नॉट ब्राह्मण, जब मैं अपना बनाती हूँ, अपना पिता, तब मैं ब्राह्मण बनती हूँ। तो मेरे को लग रहा है कि ब्राह्मण का
जो आधार है वो ज्वाइन करने तक, जब तक मेरी स्टडी ब्राह्मण की होती है तब जाके अपना भाग्य, ये आधार हो सकता है। अभी बीच सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं। महाशिवरात्रि की क्या विशेषताएं? एक तो बाप के आगे प्रतिज्ञा करते हैं और दूसरा बाप के प्यार में व्रत रखते हैं, क्योंकि प्यार और खुशी में सब भूल जाते हैं, इसलिए व्रत रखते हैं। खुशी की खुराक खा लेते तो दूसरी खुराक की आवश्यकता नहीं होती। मिलन की खुशी के कारण व्रत रखते। व्रत खुशी की भी निशानी है, और व्रत रखना अर्थात प्यार में त्याग भावना, कुछ छोड़ना अर्थात त्याग भावना की निशानी। और इसमें ना बाबा की सिर्फ एक लाइन याद आती है, छोड़ो तो छूटे। हम पकड़े रहेंगे तो कभी भी नहीं छूट सकते, हम छोड़ देंगे हम हमेशा छूटे रहेंगे। तो बाबा कहता कि कुछ छोड़ना अर्थात त्याग भावना की निशानी है। तो व्रत का अर्थ क्या हुआ? कौन सा व्रत? व्रत का अर्थ प्यार हुआ, क्योंकि कुछ हम त्याग करते हैं व्रत में, और त्याग अर्थात प्यार दिखाना। तो व्रत यहाँ पे हमसे बाबा कौन सा करा था? ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, यहाँ बाबा हमें अपनी कमी कमजोरियों को छोड़ने का व्रत करवा रहे हैं। उनको छोड़ना है, उनको तो अगर ऐसा छोड़ना है कि मतलब वो एक मतलब त्याग हो जाए उनका, फिर वो हमारे सामने आए ना, वो व्रत लेना। बाबा ने कहा जब एक खुराक खा लेते ना तो व्रत करना आसान होता है। कैसे हम लोग जैसे वो करते हैं, लाइक क्या आ रहा है अभी, करवा चौथ होता है। अब सुबह में उठ के एक खुराक खा लेते हैं, सरगी, तो एक खुराक खा ली है ना, तो उसके बाद व्रत करना आसान होता है। ऐसे जो लोग भी व्रत रखते हैं उन लोग एक टाइम जरूर खाते हैं, तो वो एक टाइम खाने से आप पूरा व्रत निभा लेते हो। ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि खुशी की पहले खुराक खानी जरूर। अब जब मैंने देखा मैं आत्मा, मेरे साथ दिव्यता, मेरे साथ महानता, मेरे साथ भाग्य, इन सब को मैं फील कर रहा हूँ दिन भर, क्या इस तरह से मैं महान हूँ, इस तरह से मेरा भाग्य है, इस तरह से दिव्यता है, इस पल ये तीनों मेरे साथ है। और जब इनकी होने की, जब मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़नी शुरू होती है, तो कुछ भी छोड़ना बहुत इजी होता है, मेहनत नहीं लगती। अगेन आप लोग में से किसने किसने श्रीधर भाई ने पोस्ट किया था द डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड पावर, पढ़ा था? उन्हें तो ढूंढ के भी डाल दिया था, पढ़ा था आप लोगों ने? किसी ने भी नहीं पढ़ा? क्लैपिंग है बच्चों के लिए तो ग्रेट। पढ़ो, अगर वो आप पढ़ोगे तो शायद आप पढ़ा था। तो क्या समझ आया कृष्णात्मा? याद नहीं रहता, सबसे बड़ी मुश्किल ये है मेरे साथ। याद नहीं याद नहीं रहता, नहीं याद नहीं रहता। पॉइंट्स नोट कर लिया करिए ना जो अच्छे लगते हैं। ओके ओके। जब भी कुछ पढ़िए अपना एक नोटबुक बना के रखिए, फिर तो उसी में रहेगा, फिर भी दिमाग में नहीं रहेगी बात, नहीं नोटबुक में दिमाग में रहेगी। भले ना रहे पर एटलीस्ट आप खोल के बता तो पाओगे। जब आप उस पॉइंट को पढ़ोगे तो आपको उसकी डेप्थ जो उस समय आपको समझ आई थी वो अपने आप याद आ जाएगी। जैसे हम लोग बचपन में होते थे ना, बहुत लंबा सा कुछ याद करना होता तो उसमें से कुछ वर्ड्स उठा लेते थे और वो वर्ड से फिर हम लोग पूरा वो पॉइंट याद आ जाता। शॉर्ट हैंड लिखते थे ये ऐसे ही। और बताइए, किसी और ने नहीं पढ़ा? दी जी। फोर्स अप्लाई होता है और पावर अट्रैक्ट करता है। फोर्स अप्लाई होता है और पावर अट्रैक्ट करता है। जैसे ग्रेविटी की बात बाबा ने समझाई थी हम लोग ना, कि जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है धरती में, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। कुछ भी ऊपर उछालो नीचे ही आके गिरेगी। उसके लिए धरती को उछल के नहीं जाना पड़ता, लाओ लाओ मैं कैच कर लूं, है ना। पर वही अगर हमें एक चीज को या एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, देन वी नीड फोर्स, तो हमें उसमें अप्लाई करनी पड़ती है चीज। तो बाबा कह रहे जिस पल तुमने खुशी की खुराक खा ली तो व्रत करना इजी हो जाएगा, कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा, सब छूट जाएगा अपने आप। पर उसके लिए जरूरी है पहले खुशी की खुराक खानी। बाबा कहता तीसरी बात है शिवरात्रि अर्थात बलि चढ़ना। पहली बात क्या थी? प्रतिज्ञा, है ना। दूसरी बात व्रत,
तीसरी बात बलि चढ़ना। यादगार रूप में तो स्थूल बलि चढ़ाते हैं, लेकिन होना, मन बुद्धि और संबंध से समर्पित होना, यह है वास्तविक बलि चढ़ना। तो ये तीनों ही विशेषताएं महाशिवरात्रि की विशेषताएं। शिवरात्रि मनाना अर्थात यह तीनों विशेषताएं प्रैक्टिकल जीवन में लाना, सिर्फ कहना नहीं लेकिन करना। प्रतिज्ञा, फिर व्रत, व्रत और बलि। फिर बलिहार। अब ये तीनों का कॉम्बिनेशन बनेगा कैसे, ये सोचना है बैठ के, और ये प्रैक्टिकल लाना है। तो पहले तो सोच लिया मुझे तो करना ही है, जैसे हम लोगों ने अपने अपनी ब्रेकुटी में बना लिया। अब क्या करना है, व्रत। व्रत कब हो जाएगा, जब मैं खुशी की खुराक खाऊंगी। खुशी की खुराक कैसे होगी, जब मैं इन तीनों को महसूस करती रहूंगी कि हाउ इट इज हैपनिंग, ये दिव्यता कैसे है मुझ में, मेरे को दिख रही है दिव्यता अभी, तो अब ये कैसे वर्क कर रही है मेरे साथ, महान कहाँ कहाँ पर मैं महसूस कर पा रही हूँ कि मैं महान हूँ, भाग्य मुझे अपना कहाँ कहाँ दिख रहा है। अब ये खुशी की खुराक जैसे ही मैंने खा ली, तो नो रिएक्शन, नो रिजेक्शन, नो कंपैरिजन, नो कंपटीशन, ये सहज हो जाएगा ना। नो जजमेंट। मैं उसके बाद क्या होगा, मेरा ये सारे विकार अपने आप डाइल्यूटेड फॉर्म में, क्योंकि जब मैं किसी की महानता देख रही हूँ, किसी की दिव्यता देख रही हूँ, किसी का भाग्य देख रही हूँ, तो मैं उसके साथ अब उसके पर्टिकुलर रोल को जज भी नहीं करूंगी, उसको किसी से कंपेयर भी नहीं करूंगी, उसको किसी कंपटीशन में लेके नहीं आऊंगी, और उसके लिए कोई रिजेक्शन भाव नहीं रखूंगी, ना अपने प्रति ना दूसरे के प्रति। तो सब छूट गया ना अपने आप। मतलब मैं फोर्स में नहीं रहूंगी, पावर में आ जाऊंगी, क्योंकि मैं देख ही वही रही हूँ, जो मैं देख रही हूँ मैं उसी पर तो टिकी रहूंगी ना। तो अपने आप ये जो फालतू सेटल। के विकार हैं ये ऊपर आएंगे ही नहीं, ये मुझे दिखेंगे ही नहीं, मैं उस पे उनके साथ वर्क ही नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तो महानता और दिव्यता और भाग्य के साथ वर्क कर रही हूँ ना। जब मैं इनके साथ एट अ टाइम, मैं दोनों के साथ तो वर्क करूंगी नहीं। अगर मुझे ये सारे दिख रहे हैं तो मैं उसके लिए कोई, उसके इस पर्टिकुलर कलयुगी रोल के लिए कोई जजमेंट, कोई कंपैरिजन, कोई कंपटीशन, कोई रिजेक्शन होगा ही नहीं मेरा। तो मैं कितने विकारों से छूट गई। तो व्रत तो अपने आप निभ गया ना जब मैंने खुशी की खुराक खा ली। तो प्रतिज्ञा करते ही उसके साथ जो, उसको जब मैं अपने कर्म में ले आई, प्रतिज्ञा पहले मैंने कर ली, भाई मैं दिव्य आत्मा दिख रही हूँ, सामने दिव्य आत्मा दिख रहा है, अब उसको मैंने यूज करना शुरू कर दिया, तो व्रत अपने आप निभना शुरू हो गया। और जब व्रत निभ रहा है उसके बाद तीसरा क्या आ जाता है, बलि चढ़ना। बलि। तो बलि स्वतः हो गई ना, मन बुद्धि और संस्कार तो किसमें हो गए, इन इन तीन शक्तियों के साथ सम्मिलित हो गए ना, तो मेरी बलि तो अपने आप चढ़ गई। तो एक प्रतिज्ञा, फिर उसके ऊपर वर्किंग, तो अपने आप मेरा व्रत भी निभ रहा है और मेरी बलि भी चढ़ गई। सिर्फ कहना नहीं लेकिन करना, कहना और करना सदा समान हो। बाप दादा ने बच्चों की खुशखबरी का समाचार भी सुना कि चाहे भारत के बच्चों ने, चाहे डबल विदेशी बच्चों ने, सभी ने महाशिवरात्रि का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रतिज्ञा की है। तो प्रतिज्ञा अर्थात कहना और करना दोनों समान। बहुत अच्छी बात है। सभी ने पहले बाप दादा को सबसे बड़े से बड़ा बर्थडे का गिफ्ट प्रतिज्ञा अर्थात श्रेष्ठ संकल्प का दे दिया। सबने दे दिया बाबा को बर्थडे गिफ्ट। अगर ये पूरी हमने इसका अभ्यास कर लिया, त्रिकुटी के मध्य में चमकता हुआ प्यारा सा एक ज्योतिर्बिंदु और उससे कुछ दिव्यता ऐसे ऐसे GIF निकल रहा है, और मैं महान और अपने भाग्य को देख रहा हूँ, भाग्य की स्मृति, और अपने भाग्य को बहुत जितना हो सके लिखना है। आज सब ये होमवर्क करेंगे कि दिन भर अपने भाग्य की बातें, मेरी आंखें, मेरे बाल, मेरा माथा, मेरे भौएं, मेरा मुख, मेरी नाक, मेरी श्वास, मेरे दांत, मेरे लिप्स, मेरे रात हो जाएगी, रात हो जाएगी, सारा दिन बीत जाएगा, पूरा नहीं होगा, दिखते रहेंगे। ठीक है, दिन पूरा भर नहीं होगा, और पूरा जब नहीं ये होगा। हाँ, तो हमें आज बाबा को देना है ना, बाबा को ये प्रतिज्ञा करके गिफ्ट देना, बर्थडे गिफ्ट। तो बाप दादा भी सभी बच्चों के गिफ्ट की थैंक्स दे रहे हैं।
गिफ्ट में दी हुई प्रतिज्ञा सदा स्मृति से समर्थ बनाती रहेगी। अब हमने गिफ्ट दिया ना बाबा को कि बाबा अब हम ना अपना भी भाग्य देखेंगे और सामने वाले का भी भाग्य ही देख। अब कोई हमारे सामने आकर बैठा हमसे बातें कर रहा है और मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसके भाग्य को सीख रही हूँ। वाह कितना भाग्यशाली आत्मा है, इसके पास कितना कुछ है, इसके शरीर देखो कितना परफेक्ट है, इसकी लाइफ में सब कुछ कितना, जो कुछ भी उसके जीवन में अच्छा है बस मैं उसको ही आज देखने वाली, और कुछ नहीं देखने वाला है। ये वाला आज हम गिफ्ट बाबा को देते। गिफ्ट में दी हुई प्रतिज्ञा सदा स्मृति में से समर्थ बनाती रहेगी। पहले से ये नहीं सोचो कि प्रतिज्ञा करते तो है लेकिन पता नहीं चल सके या नहीं, निभा सके या नहीं। अब डाउट का संस्कार भी ऊपर आने नहीं देना है। अब डाउट कैसे आएगा वो भी बाबा बता दे रहे हैं। बीच बीच में हम भूल जाएंगे, जब हम भूल जाएंगे तो हमारे अंदर गिल्ट आएगा, उसको बिल्कुल भी जगह नहीं देनी है। कोई बात नहीं, भूल गए, फिर जैसे याद आया मैंने करना शुरू कर दिया, फिर चलो भूल गए, कोई बात नहीं, जैसे याद आया मैंने करना शुरू कर दिया। बस ये सोचना अर्थात कमजोरी का आवाहन कर लेना, समझा। अगर मैं गिल्ट में गई, अगर मैंने सोचा हो मुझसे तो हुआ नहीं, तो मैंने क्या करा, मैंने महानता को तो ब्रीफकेस के अंदर रख दिया और मैंने एक कमजोरी का आवाहन कर लिया। अब कमजोरी आ गई टहलती डुलती, अब वो दिन भर कमजोरियां ही मुझे दिखाएगी, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। तो क्या करना है, किसी भी हाल में मुझे गिल्ट में नहीं जाना। तो कमजोरी अर्थात माया को जब स्वयं ही आवाहन कर रहे हो तो वे कमजोरी पहले ही तैयार रहती है आने के लिए। ये तो आप उसको निमंत्रण दे रहे हो। इसलिए कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो समर्थ स्थिति में स्थित हो, समर्थी से करो। मुझे करना ही है और मैं कर ही रहा हूँ। बीच बीच में मिस हो रहा है कोई बात नहीं, फिर मिस हो रहा है कोई बात नहीं, मैं खट खट उसको वापस से करने और अटेंशन से कर रहा हूँ, और अटेंशन, मैं अब और अटेंशन का आवाहन कर रहा हूँ। अरे मैं फिर भूली, और अटेंशन का आवाहन, अटेंशन चलो आओ मेरे पास। अगर करना ही है आवाहन तो अटेंशन का आवाहन कर लेते हैं कि मेरे इस दिव्यता, महानता और भाग्य को देखने का जो मैंने प्रतिज्ञा अभी करी है, अगर वो बीच बीच में मिस हो रही है तो मैंने कहा अटेंशन, एकाग्रता, जल्दी आओ, जल्दी आओ मेरे साथ बैठो। अब मैं अटेंटिव हूँ, अब मैंने अटेंशन को भी अपना साथी बना ले। तो किसको साथी बनाना है और किसको नहीं बनाना है इसका भी अटेंशन रखो। तो कमजोर संकल्प मिक्स नहीं करो, ये श्रेष्ठ संकल्प रखो कि हिम्मत हमारी, अटेंशन हमारा और मदद तो बाप की है। क्योंकि ये सारे बाबा के बच्चे हैं, ये सब बाबा के गुण और शक्तियां हैं, हिम्मत, अटेंशन, है ना। तो बाबा, जब मैं इन सबको यूज कर रही हूँ तो बाबा तो मेरे साथ ही हुआ ना, क्योंकि बाबा तो इन सबके साथ ही रहता है। और कमजोरी के साथ कौन रहती है, माया। तो मैंने जैसे कमजोरी का, गिल्ट का आवाहन किया तो मैंने माया का आवाहन किया, तो गिरूंगी ही गिरूंगी। और जिस समय में हिम्मत का आवाहन करी, टेंशन का आवाहन करी, भाग्य का आवाहन करी, तो इन सबके साथ तो बाप जुड़ा हुआ है ना, तो खुद ब खुद उसकी मदद भी आ जाती। इस विधि से प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल में लाने में बहुत सहज अनुभव करेंगे। सदैव ये सोचो, अनेक कल्प की विजयी आत्मा। अब लो कितने सारे गिफ्ट दे रहा है बाबा, अब विजय को भी हमारे साथ कर दिया। अब ऊपर से देखते जाइए क्या क्या मेरे साथ होता जा रहा है। एक बाबा को पकड़ो तो कितने बाबा के जो ये गुण और शक्तियां हैं वो मेरे साथ आकर बैठना शुरू कर रहे। अब वो बिठाने का काम बाबा का मुरली में होता है, वो बिठा देते। अब दिन भर उस मैं कितना यूज करती हूँ, कितना उसको अपना बनाती हूँ, कितना उसको भोजन कराती हूँ, कितना उसके साथ खेलती हूँ, बातें करती हूँ, कितना उसको मैं अपने अंदर घुसाती हूँ। ये कार्य हमारा होता है। तो सोचो, अनेक कल्प की विजय आत्मा में विजय की खुशी, विजय का नशा शक्तिशाली बना देगा। विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए सदा साथी बंधी हुई है। और कहाँ जाएगी, सिवाय पांडवों के विजय ने किसी को साथ दिया था क्या? वही पांडव हो ना। जब बाप साथी है तो विजय भी आप ही के साथी हैं। सुनाओ कौन कौन आ गया, देखिए शुरुआत से बाबा आया, बाबा के साथ दिव्य ज्योतिर्बिंदु आया, ज्योतिर्बिंदु के साथ दिव्यता, दिव्यता के साथ महानता और भाग्य,
भाग्य के साथ प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा के साथ व्रत और खुशी व्रत की खुशी और बलि चढ़ना। और और बलि चढ़ने के साथ क्या आया हमारे, जब हमने इन तीनों को पकड़ा तो फिर क्या बाबा ने भेजा हमारे पास? विजयी आत्मा बन गए। सक्सेस अटेंशन, पहले से और एकाग्रता, दिया बाबा ने, हिम्मत दी बाबा ने। हाँ, श्रेय संकल्प की हिम्मत को भेजा हमारे साथ और अटेंशन को भेजा हमारे साथ, और बाबा की मदद भी अब हमारे साथ, वो भी तो बाबा की ही प्रॉपर्टी है ना। तो कैसे देखिए बाबा अपनी प्रॉपर्टी हमें देता जा रहा है। तो हमें हिम्मत दी, अटेंशन, और हिम्मत और अटेंशन के साथ क्या आया? विजय। जब हिम्मत और अटेंशन है तो विजय हुई पड़ी है, और विजय के साथ क्या है? खुशी और नशा। देखो कितने आपका घर भर रहा है गिफ्ट से, एक एक करके सारे एंजल्स आ रहे हैं आपके घर में, देखते ही जाइए, एक एक एंजल एंटर कर रहा है। विजय के साथ खुशी और नशा। विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए सदा साथी बंधी हुई, और कहाँ जाएगी? जो प्रभु के गले सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ ही, ये देखो, लो अब ये भी देखो, कहीं भी बाबा कह रहा है महसूस करो, महसूस करो, देखो देखो, सिर्फ कह रहा है देखो देखो देखो, देखो बस कि तिलक विजय का लगा हुआ है। बस जो प्रभु के गले का हार बन गए, उनकी हार कभी हो नहीं सकती। संपूर्ण विजय के रूप में अपना यादगार विजय माला देख रहे हो ना, ऐसे तो गायन नहीं है ना, विजय और हार माला है, नहीं, विजय माला है। विजयी मणके तो आप हो ना, तो विजयी माला के मणके कभी हार नहीं खा सकते। हर एक ने जो संकल्प किया, बाप दादा ने सारी सीन देखी, अच्छे उमंग उत्साह से खुशी खुशी से प्रतिज्ञा ली है, और आप चैतन्य शालिग्रामों ने प्रतिज्ञा ली है, इसलिए तो भक्त भी उसका यादगार मनाते रहते। तपस्या के संबंध से कल सभी ने 56 शिव जयंती पर 56 प्रतिज्ञाएं की हैं। अच्छा, बलि चढ़ चुके, बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बन जाना, बलि चढ़ना अर्थात अब इन सब को जब मैं यूज कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मैं कितना शक्तिशाली बन रहा हूँ। ये जो बाबा ने अभी सारे एंजल्स मेरे पास भेजे हैं, इन सबको जितना मैं यूज करूंगा, मैं कितना बलवान बनूंगा। बलि किसकी चढ़ाते? कमजोरियों की। जब कमजोरियों की बलि चढ़ा दी तो क्या बन गए? महाबलवान। सबसे बड़ी कमजोरी है देह अभिमान, देह भान समर्पित करना, अर्थात उनके वंश को भी समर्पित किया, क्योंकि देह अभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है, अनेक प्रकार के छोटे बड़े देह भान है। तो देह भान की बलि चढ़ाना अर्थात वंश सहित समर्पित होना, अंश भी नहीं रखना। अंश मात्र भी अगर ये रह गया तो बार बार चुंबक की तरह खींचता रहे, आपको पता भी नहीं पड़ेगा, ना चाहते भी चुंबक अपनी तरफ खींच लेगा ना। ऐसे नहीं समझना, ऐसे कोई समय ऐसे कोई समय के लिए ये देह अभिमान का कोई प्रकार काम में लाने के लिए किनारा करके रखें। कहीं अंश मात्र भी मेरे अंदर देह भान है कि थोड़ा सा तो ये जमा करके रखे ना, लास्ट में थोड़ा सा काम आएगा। अब इसका एग्जाम्पल कैसे होता है कि वैसे तो मैं गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, मेरे को अब अच्छे से पता है मुझे गुस्सा नहीं करता, मैं तो बस थोड़ा सा ना जोर से बोल के डरा देती हूँ ना, पर मेरे अंदर गुस्सा गुस्सा नहीं होता है, बस थोड़ा सा ना आंख दिखा करके, थोड़ा सा आवाज करके मैंने बोला, तो ये मैंने अभी भी संस्कार अपने पास पाल के रखा हुआ है कि कभी कभी ना इसकी जरूरत पड़ी जाती है। सो आई हैव केप्ट इट, थोड़ा सा, इतना सा। बाबा क्या कह रहे हैं? वो चुंबक है, क्या करेगा? फाइनली क्रोध को अट्रैक्ट कर ही लेगा। तो हमें अंश को भी अपने साथ नहीं रखना है। फिर क्या कहते हैं? इसके बिना काम नहीं चलता। काम चलता है लेकिन थोड़ा समय की विजय दिखाई देती। जब मैं आंख नहीं दिखाऊंगी, जब मैं जोर से नहीं बोलूंगी, तो क्या होने वाला है? थोड़ा देर से काम होएगा, विजय मिलेगी बट थोड़ा समय लगेगा। अब जैसे बहुत लोग होते कहते हैं कि अरे हम लोग का तो काम ही ऐसा है, थोड़ा बहुत तो रिश्वत का सीन चलता ही चलता है, वी कैन नॉट अवॉइड इट। तो बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं कि भल तुम्हें समय लग जाएगा लेकिन विजय तुम्हारी हुई पड़ी।
अभिमान को स्वमान समझ लेते हो, लेकिन इस अल्पकाल की विजय में बहुत काल की हार समाई हुई। अपने अभिमान को चेक करना तो इतना कंपलसरी हो चुका है कि कहाँ कहाँ अभी भी मैं जिंदा है। और अगर वो मैं है, मैंने किया, मैं इतना सबके लिए करती हूँ, मैंने तो अपने अपनों के लिए इतना किया, ये जितना मैं जिंदा रहेगा। और ब्राह्मणों में ये मैं सबसे ज्यादा आ चुका है। हम ही करते हैं, हमारे द्वारा ही हो रहा है, हमारे द्वारा, ये कभी अभिमान न जता है, मेरे द्वारा बाबा कर रहा है, मेरे द्वारा बाबा ने आपकी लाइफ में इतना अच्छा अच्छा कर दिया, मेरे द्वारा आपके लिए बाबा ने हीलिंग कर दी। ये इतना सूक्ष्म है। और अगर ये रह गया तो लास्ट में हार हुई ही पड़ी। समझ लें, स्वमान की जगह अगर अभिमान है तो हार समाई हुई है। किसको किसको फील होता है कि ये अभी भी जिंदा है हमारे अंदर? है दीदी। जी और बहुत इसका गहराई निशानी पता है से। क्या होता है? इसकी निशानी होती है जब हम किसी से ये लाइन कहते हैं, आपको पता है बाबा ने मेरे द्वारा ना आपकी हीलिंग करी, आपको पता है बाबा ने मेरे द्वारा ना, मेरे को ना बाबा ने ये सारे संकल्प दिए। देखो कितना मैं मेरा। और ये जब आपके मुख से भी निकल रहा हो ना, जब आपके मन में भी ये चल रहा हो ना, तो सोचो इसमें कितनी बदबू है। जब मैं और मेरे को बदबू के साथ देखने लग पड़ोगे ना, तो फिर शायद निकालना आसान हो जाएगा, सहज हो जाएगा। फिर बोलने की इच्छा नहीं करेगी, बताने की इच्छा नहीं करेगी कि मेरे द्वारा हुआ, मेरे द्वारा बाबा ने किया। ये बताने की इच्छा जिस दिन समाप्त हो जाए, उस दिन शायद हम ये मान पाएंगे कि हाँ, कुछ अभिमान खत्म हो गया, जो सूक्ष्म में चल रहा है, जो ब्राह्मण रूप में चल रहा है। अभिमान को स्वमान समझ लेते, लेकिन इस अल्पकाल की विजय में बहुत काल की हार समाई हुई। और जिसको थोड़े समय की हार समझते हो, वो सदा काल की विजय प्राप्त कराते। इसलिए देह अभिमान के अंश मात्र सहित समर्पित हो, इसको कहा जाता है शिव बाग के ऊपर बलि चढ़ना, अर्थात महाबलवान बनना। अभी एक बहुत प्यारी सी एक राइटर की स्टोरी थी। मतलब मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करूं, शायद इसमें हम लोग को ये अभिमान वाला पार्ट थोड़ा सा क्लियर होगा। वो राइटर की स्टोरी ये होती है कि वो मतलब वो एक बहुत अच्छा सा वो होता है, इंटेलिजेंट सा बंदा होता है, और उसको बहुत मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, एमबीए क्लियर कर जाता है, सब कुछ करता है, बट अंदर से ना उसको राइटर बनने का होता है। वो लिखता भी अच्छा होता है। अपने कॉलेज टाइम पर वो कुछ अपने टॉपिक्स को लेकर एक बुक भी लिखता है, जो कि बहुत बहुत अच्छा करती भी है। तो वो सोचता है कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे ना ये करना है, राइटर बनना है। उसकी गर्लफ्रेंड होती है, वो लोग दोनों लिविंग रिलेशनशिप में होते हैं। तो वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि मैं ना सोच रहा हूँ जॉब छोड़ दूं और ना मैं राइटिंग करूँ। तो वो उसको मना करती है कि नहीं, दोन 8 घंटे जॉब करो, 8 घंटे राइटिंग करो, 8 घंटे सो, मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगी, लेकिन जॉब मत छोड़ो। फिर उसके कंपनी में कुछ क्राइसिस आता है, नहीं वो इंटेलिजेंट नो, तो जो बॉस होता है वो बोलता है कि ना क्राइसिस आया तो हमें कुछ एम्प्लॉयज हटाने हैं, तो आई एम गोइंग टू रिमूव योर वाइफ, सॉरी योर गर्लफ्रेंड, एंड यू विल स्टे। तो वो अपने बॉस को बोलता है कि नहीं नहीं, आप उल्टा कर दो, मैं वैसे भी जॉब छोड़ने वाला था, मैंने बहुत जबरदस्ती से मैं जॉब कर रहा था, आप उसको रख लो और मुझे निकाल दो, ताकि मैं अपनी राइटिंग पे फोकस कर सकूं। तो व्हाट ही डज इज कि वो राइटिंग करने की कोशिश करता है, कर नहीं पाता। फाइनली वन डे उसकी गर्लफ्रेंड उससे बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम कुछ कर नहीं रहे हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं तुम्हारे साथ निभा निभा के थक गई हूँ, 2 साल हो गए, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। उसके अंदर सबसे पहले क्या संकल्प आता है ना, थॉट आता है, जिस जिस नौकरी के लिए तुम उछल रही हो ना कि ये नौकरी तुम्हारी है, तुम मुझे पाल रही है, तो मैंने सेक्रीफाइस किया है, तो तुम्हारे पास नौकरी है। ठीक है। अब ऐसे क्या होता है, उसके दिमाग में बहुत सारी ऐसी बातें घूमने लगती है कि मैंने सेक्रीफाइस किया तो तुम होती, मैंने सेक्रीफाइस किया तो तुम्हारा ये हुआ। ऐसे उसको बड़े सारे एपिसोड्स याद आने लगते हैं कि हाउ आई हैव सेक्रीफाइस्ड। बट लास्ट एंडिंग होती है ना, उसमें उसको धीरे धीरे, जब वो लड़की फाइनली किसी और से शादी करने जा रही होती कि बस अब नहीं तो नहीं, और तब इसको बहुत जोर से चोट लगती, लाइक अंदर तक हिलता, एंड देन ही राइट्स ब्यूटीफुल स्टोरीज। 3-4 खड़ाखड़ इसने बुक्स
विद इन 6 मंथ उसने लिख डाले, बिकॉज बहुत दर्द था उसके अंदर। बट हर बुक में वो यही दिखाना चाह रहा था कि मैं कितना महान हूँ, मैंने कितने सेक्रीफाइसेस करे, मैं नहीं करता तो मतलब उसकी स्टोरीज में भी जो हीरो कैरेक्टर होता है उसके अंदर ये भला भाव होता है कि देखो मैंने त्याग कर दिया, देखो मैंने त्याग कर दिया। एंड फाइनली जब वो देखता है कि वो चली गई उसकी लाइफ से ना, देन ही रियलाइजेस कि त्याग तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा था, सारे त्याग तो उसके थे। उसने अपना जो वैल्यूएबल लाइफ था 3-4 साल थे उसने वो मुझे मतलब वो करे मुझे दिए। जब वो उल्टे वे में सोचना शुरू करता है, मतलब जस्ट उसकी बुद्धि मुड़ती है और फिर उसको उल्टा दिखना शुरू होता है कि सैक्रिफाइसेस तो उसके थे, मेरे तो कोई भी सैक्रिफाइस नहीं था। एंड फिर वो पब्लिकली जब उसके बुक्स बहुत हिट होते हैं एंड ही इज ऑन द स्टेज एंड सब लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, सब उसी को महान समझ भी रहे हैं, देन ही सेज कि मैं बहुत गलत जा रहा था। मुझे अब समझ में आया कि सारे सेक्रीफाइस उसके थे, सारी मेहनत उसकी थी, मैं तो कहीं था ही नहीं। मेरी राइटिंग स्पिरिट भी वही रही, देखो उसने जब मुझे छोड़ा तभी मैं लिख पाया, तो वो भी उसका त्याग है। देन एंड में पता चलता है कि दैट गर्ल डिडंट मैरी, वो फिर वापस इसके पास आती कि आई कुडंट स्टे विदाउट यू, व्हाटएवर द स्टोरी होती। तो वहां से यही वाली बात समझ में आ रही है कि जिस पल तक हमारे अंदर ये अभिमान रहता है ना, मैं करता धरता, मेरे बिना तो ये घर चल ही नहीं सकता। मैक्सिमम लेडीज में ये होता है कि भाई घर गृहस्थी तो मेरे से ही चल रही है, एंड मैक्सिमम मेल्स में ये होता है धन तो सिर्फ मेरी वजह से आ रहा है, ये जो गृहस्थी चला पा रही हो ना तो मेरी वजह से चला। तो हर ब्राह्मण में भी ये भरा पड़ा है। अगर इसको हम देख लेते तो कहा जाता है कि देह अभिमान अगर अंश मात्र भी है तो वो क्या बन जाएगा, हार का कारण जरूर बनेगा। इसको कहा जाता है शिव बाप के ऊपर बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बनना। ऐसी शिवरात्रि मनाई है ना, ये व्रत धारण करना। वो लोग तो स्थूल चीजों का व्रत रखते हैं, लेकिन आप क्या व्रत लेते हो, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा यह व्रत लेते हो कि सदा कमजोर वृत्ति को मिटाए, शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करें। अपनी तो हटानी ही हटानी, मुझे सामने वाले के भी कमी कमजोरी पर फोकस नहीं करना। जब वृत्ति में श्रेष्ठता है तो सारी सृष्टि में ही नजर आएगी, सारी सृष्टि श्रेष्ठ ही नजर आएगी, क्योंकि वृत्ति से दृष्टि और कृति का कनेक्शन है। कोई भी अच्छा व बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती है, फिर वाणी और कर्म में आती है। जैसे कनिकात्मा ने कल शेयर किया था हम लोग के साथ कि कुछ सुन लिया था, वो कब उनकी वृत्ति में चला गया, उनकी वाणी से निकला, और देन शी फेल्ट कि अरे मैं क्या इतना ध्यान से सुन रही थी जो मेरे मुख से निकल गया। तो वृत्ति श्रेष्ठ होना अर्थात वाणी और कर्म स्वतः श्रेष्ठ होना। आपकी विशेष सेवा विश्व परिवर्तन की भी शुभ वृत्ति से वाइब्रेशन वायुमंडल बनाते हो, तो श्रेष्ठ वृत्ति का ये व्रत धारण करना, यही शिवरात्रि मनाना। ये तो सुन लिया ना कि मनाना अर्थात बनना, कहना अर्थात करना। जो सिद्धि प्राप्त आत्माएं होती हैं जिनको लोगों की भाषा में सिद्ध पुरुष कहा जाता है, और आप कहेंगे सिद्धि स्वरूप आत्मा, तो उन्हों के हर संकल्प अपने प्रति या दूसरों के प्रति जो भी करते हैं वे कर्म में सिद्ध हो जाता है। जो बोलते हैं वह सिद्ध हो जाता है, जिसको कहा जाता है सत्य वचन। तो सबसे बड़े से बड़ी सिद्धि स्वरूप आत्माएं आप हो ना, तो संकल्प और बोल सिद्ध होंगे ना। सिद्ध होना अर्थात सफल होना, प्रत्यक्ष स्वरूप में आना, यह है सिद्ध होना। तो सदैव ये स्मृति में रखो कि हम सभी सिद्धि स्वरूप आत्माएं, हम सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म स्वयं को व सर्व को सिद्धि प्राप्त होने वाला है। तो कितना अटेंशन पे करना है कि मेरे बोल सिद्ध होने वाले, मेरी सोच सिद्ध होने वाली, तो मुझे इसको कितना प्योर रखना है, कितना अच्छा रखना है। व्यर्थ नहीं, कहा और किया तो सिद्ध हुआ, कहा सोचा और किया नहीं तो वे व्यर्थ गया। कोई ऐसे सोचते हैं कि हमारे संकल्प बहुत अच्छे चलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे विचार उमंग आते हैं अपने प्रति व सेवा के प्रति, लेकिन संकल्प तक ही रह जाते हैं, प्रैक्टिकल कर्म में स्वरूप में नहीं आते, तो उसको क्या कहेंगे, संकल्प बहुत अच्छे लेकिन कर्म में अंतर क्यों। इसका कारण क्या है, अगर बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकले तो क्या कहेंगे, धरनी या परहेज की कमी है, धारणाएं।
अमृत वेले से लेके सोने तक की जो बाबा ने धारणाएं बनाई है ना, नियम बनाया है बाबा ने, सोचना कैसे, देखना कैसे, बोलना कैसे, खाना कैसे, चलना कैसे है, कैसे अपने आप के चारों ओर एक ऑरा को अमृत वेले से मेंटेन करना है। अगर मैंने परहेज नहीं करी है, धरनी सही नहीं है, तो क्या हो जाता है, बीज अच्छा होने के बावजूद भी फल अच्छा नहीं निकलता। ऐसे नहीं संकल्प रूपी बीज अच्छा है, बाप दादा के पास संकल्प पहुंचते हैं, बाप दादा भी खुश होते हैं, बहुत अच्छा बीज बोया, बहुत अच्छा संकल्प किया, अभी फल मिला कि मिला। लेकिन होता क्या है, दृढ़ धारणा की धरनी की कमी और बार बार अटेंशन की परहेज की कमी है, दृढ़ता की और अटेंशन की कमी। अब अपने में चेक करना कि मेरी दृढ़ता कहाँ फेल हो जाती है, मेरा अटेंशन कहाँ फेल हो जाता है। और अब उस फेलियर को भी बुद्धि में नहीं बिठा लेना, बस चेक करना, अच्छा ऐसे फेल हो जाता। आपने कभी जो ये होते हैं ना स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनको आप देखा करो, वो लोग ना अपने, अब तो वो लोग अच्छे से अपनी मूवीज देख पाते हैं ना, मतलब उन्होंने जो भी गेम खेला तो दे कैन सी देयर गेम ना, उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है, एंड देन दे सी कि कहाँ कहाँ मैं चूका, कैसे कैसे मैं चूक जाता हूँ, एंड देन फिर उसको वो प्रैक्टिस करते हैं। नॉट कि हाँ मैं तो फेल हो गया, अब तो मैं कभी खेल ही नहीं सकता भाई, नो। वो अपने फेलियर से सीखते हैं ना, कि कहाँ मुझसे गलती, कहाँ मैं लापरवाह हुआ, कहाँ मेरा अटेंशन नहीं गया। तो हमें भी इसी तरह बाबा कहते हैं ना, रात में सोने से पहले पोता में लिखो, मीन्स अपना पूरा चेक करो कि कहाँ कहाँ जो जो चूक हुई मुझसे, कहीं कहीं पर मैं गिरी, तो उसका कारण क्या रहा, उसके बैकग्राउंड क्या रहा। इसको अगर मैंने पढ़ लिया, जैसे मूवी चला ली, पूरी रिकॉर्डिंग देख ली, तो क्या होगा, मैं वहां पर अटेंशन, वहां पर दृढ़ता और बढ़ा पाऊं। बाप दादा हंसी का खेल देखते रहते हैं, जैसे बच्चे लोग गैस का गुब्बारा उड़ाते हैं ना, बहुत अच्छी गैस भरकर उड़ाते हैं और खुश होते हैं, गुब्बारा ऊपर क्या बहुत अच्छा उड़ रहा है, लेकिन चलते चलते नीचे आ जाता है। तो कभी भी पुरुषार्थ में निराश ही नहीं बनो, करना ही है, होना ही है, बनना ही है, विजय माला मेरा ही यादगार है। निराश होकर ये नहीं सोचो अच्छा कर लेंगे, देख लेंगे, नहीं, कल तो क्या अभी करना ही है। अगर निराशा को कुछ सेकंड व मिनट भी अपने अंदर स्थान दे दिया, तो फिर वे सहज जाने वाली नहीं है। उसको भी ब्राह्मण आत्माओं के पास मजा आता है, इसलिए निराश कभी नहीं बनो, अभिमान नहीं में भी नहीं आओ और निराशा में भी नहीं आओ। कोई अभिमान में आ जाते, कोई निराशा में आ जाते, ये दोनों वहां बलवान बने नहीं देते। जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग भी ज्यादा आती है। अभी कभी अभिमान में कभी अपमान में, दोनों से खेलते रहते हैं। जहां अभिमान नहीं होगा, उसको अपमान भी अपमान नहीं लगेगा, वे सदा निर्माण और निर्माण के कार्य में बिजी रहेगा। तो जहां मेरे पास ईगोलेसनेस है, तो वहां मेरी क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जहां मेरी ईगो है, वहां मेरी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। तो जो निर्माण होता है वही निर्माण कर सकता है। तो शिवरात्रि माना अर्थात निर्माण व निर्माण करने के कर्तव्य में लगना, समझा। तो आज सभी अपने दिल पर श्रेष्ठ संकल्प की डोरी द्वारा विजय का झंडा लहराओ। सभी अपने दिल पर श्रेष्ठ संकल्प की डोरी द्वारा विजय का झंडा लहराओ। ये झंडा लहराना ब्राह्मणों की सेवा की रस्म है, विधि है, लेकिन साथ साथ सदा विजय का झंडा लहराता रहो, लहराते रहो। कोई भी दुख की बात होती तो झंडा नीचे कर देते हैं, लेकिन आपका झंडा कभी नीचे नहीं हो सकता, सदा ऊंचा। तो ऐसा झंडा लहराएंगे ना। अच्छा, तपस्या वर्ष की रिजल्ट भी मिली, सभी ने अपना अपना जज बनकर अपने को नंबर दिया, अच्छा किया। मेजॉरिटी चारों ओर की रिजल्ट से यही दिखाई दिया कि इस तपस्या वर्ष ने सबको स्व के पुरुषार्थ के प्रति अटेंशन अच्छा खिंचवाया। जब अटेंशन गया तो टेंशन भी चला ही जाएगा। तो टोटल रिजल्ट कईयों की अच्छी रही। सेकेंड नंबर मेजॉरिटी है, थर्ड भी है, लेकिन फर्स्ट और चौथा नंबर कम है। अच्छा, फर्स्ट और चौथा नंबर कम है, सेकेंड नंबर के हिसाब से
फर्स्ट और फोर्थ कम है, बाकी सेकंड और थर्ड ये मेजॉरिटी है। और बाप दादा एक बात पर विशेष खुश हैं कि सभी ने इस तपस्या वर्ष को महत्व दिया, इसलिए पेपर आए हैं, लेकिन मेजॉरिटी अच्छे रूप से पास हो गए। ये संकल्प जो रखा कि तपस्या करनी, इस संकल्प की समर्थी ने सहयोग दिया, इसलिए रिजल्ट अच्छी है, खराब नहीं है, मुबारक हो। बाकी अब प्राइज तो दादियां देंगी। बाप ने सबको बहुत अच्छे की प्राइज दे दी। ऐसे नहीं कि तपस्या वर्ष पूरा हो गया अभी अलबेले नहीं बन जाना, नहीं, और बड़ी प्राइज लेनी है। सुनाया ना, कर्म और योग के बैलेंस की प्राइज लेनी है, सेवा और तपस्या के बैलेंस की ब्लेसिंग्स अनुभव करनी है, कि जब मेरी तपस्या सेवा द्वारा हो रही हो, सेवा अलग और तपस्या अलग नहीं चल रही ना, जब मैं इतना अटेंशन रख पा रही हूँ वही तपस्या है। सेवा यानी जो कर्म हम करने वाले ना, तो मेरे कर्म में मेरी तपस्या झलक रही है। मेरे नो रिएक्शन, नो जजमेंट, नो रिजेक्शन, नो कंपैरिजन, नो कंपटीशन, ये जब मेरे साथ साथ चल रहा है तो ये मेरी तपस्या है, सेवा में तपस्या है। कर्म और योग का बैलेंस, ऐसा नहीं मैं 2-2 4-4 घंटे बस योग में ही बैठी हुई, मेरे कर्म में वो योग प्रत्यक्ष हो रहा है कि मेरे साथ गुण है, मेरे साथ शक्तियां हैं, मेरे साथ विजय है, मेरे साथ खुशी है, मेरे साथ बल है, मेरे साथ पावर है, मेरे साथ महानता है, मेरे साथ भाग्य है, मेरे साथ अटेंशन है, मेरे साथ दृढ़ता है ना। तो ये सारी चीजें मेरे कर्म में दिख रहा हो, दैट इज द बैलेंस ऑफ कर्म एंड योग। और मेरी जो सेवाएं हैं, जो भी सेवाएं मुझे मिल रही हैं, घर चलाने की सेवाएं, ऑफिस चलाने की सेवाएं, सेंटर चलाने की सेवाएं, बच्चों को पालने की सेवाएं, गृहस्थी में सेवाएं हैं, उन सेवाओं में मेरी तपस्या झलक रही है। आज बाबा ने कैसी तपस्या में बोली ना, तपस्या यानी ये तो पूरा माँ बाबा ने तपस्या ही समझाया ना संडे के संडे। तपस्या का अर्थ क्या है? तपना ना, किसमें तपना? स्व में तपना, कि मैं आत्मा हूँ, ये तपस्या है। बाकी तपस्या नहीं है कि हम बैठे कहीं जंगलों में जाकर बैठ गए सब कुछ छोड़ के। बाबा कहते तुम्हें गृहस्थी में रह कर सारे इन गुणों और शक्तियों को यूज करना है और निमित मात्र प्राइज लेंगे। सच्ची प्राइज तो बाप और परिवार की ब्लेसिंग्स की प्राइज है, वे तो सबको मिल रही है। अच्छा, आज सूक्ष्मतन बनाया है, अच्छा है, वायुमंडल अच्छा बना है, उस ज्योति देश के आगे तो ये सजा हुआ सूक्ष्मतन मॉडल ही लगता है ना। फिर भी बच्चों का उमंग और उत्साह वायुमंडल वृत्ति को खींचता जरूर है। सभी सूक्ष्मतन में बैठे हो, साकार शरीर में रहते मन से सूक्ष्मतन वासी बन मिलन मनाओ। बाप दादा को खुशी है कि बच्चों को सूक्ष्मतन इतना प्यारा लगता है, तभी तो बनाया ना, बहुत अच्छी मेहनत करके बनाया और प्यार से बनाया, श्रेष्ठ उमंग उत्साह के संकल्प से बनाया। इसलिए बाप दादा संकल्प करने वालों को, साकार में लाने वालों को सभी को मुबारक दे। यह भी बेहद के खेल में खेल है, और क्या खेल करेंगे? यही खेल करेंगे ना, कभी स्वर्ग बनाएंगे, कभी सूक्ष्मतन बनाएंगे, ये बुद्धि को खींचता है। अच्छा, चारों ओर के सर्व ज्योतिर्बिंदु शालिग्रामों को बाप के दिव्य जन का, बच्चों के दिव्य जन की मुबारक। ऐसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, सदा सिद्धि स्वरूप आत्माओं को, सदा दिव्य चमकते हुए सितारों को, सदा अभिमान और अपमान से न्यारे रहने वाले, स्वमान में स्थित रहने वाले आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ पुरुषार्थ और श्रेष्ठ सेवा के उमंग उत्साह की श्रेष्ठ आशाओं के दीपक जगाने वाली आत्माओं को, सदा अपने दिल पर विजय का झंडा लहराने वाली शिवमयी शक्ति सेना को, सदा पुरुषार्थ में सफलता सहज अनुभव करने वाले सफलता स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शिव जयंती पर शुक्रिया बाबा, शिव जयंती पर बाप दादा ने ध्वज फहराते हुए सब बच्चों को बधाई दी। सदा विश्व में बाप और विजयी बच्चों की ये सुख शांति देने वाला झंडा लहराता रहेगा। चारों ओर शिव बाप और शिव शक्तियों की रूहानी सेवा का यह नाम
बाला होता रहेगा। ये महान उच्च झंडा विश्व को सदा लहराता हुआ दिखाई देगा। ये अविनाशी झंडा अविनाशी बाप और अविनाशी श्रेष्ठ आत्माओं का यादगार है। तो सदा खुशी की लहरों से खुशी का झंडा, बाप के नाम बाला करने का झंडा, बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा लहराते रहो, लहराते रहेंगे। ऐसे शिवरात्रि महाशिवरात्रि पर आप सभी बच्चों को और चारों ओर के सर्व ब्राह्मण विशेष आत्माओं को बहुत बहुत बर्थडे की मुबारक हो और याद प्यार। हम रूहानी बच्चों की तरफ से भी बाबा आपको बहुत बहुत बर्थडे की मुबारक हो और याद प्यार। बाबा का वरदान है, विशेषता के संस्कारों को अपनी नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर जीवा भव। जैसे जैसे किसी की कोई भी नेचर होती है तो वह स्वतः ही अपना काम करती है, सोचना व करना नहीं पड़ता। ऐसे विशेषता के संस्कार भी नेचर बन जाए और हर एक के मुख से मन से यही निकले कि इस विशेष आत्मा की नेचर ही विशेषता की है। साधारण कर्म की समाप्ति हो जाए तब कहेंगे मर जीवा। साधारणता से मर गए, विशेषता में जी रहे हैं। संकल्प में भी साधारणता ना हो। स्लोगन है, समर्थ आत्मा वह है जो किसी न किसी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर दे। समर्थ आत्मा वह है जो किसी न किसी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर दे। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनों स्वयं असाया 6:30 से 7:30 विशेष योग अभ्यास के समय अपनी शुभ भावनाओं की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा मनसा महादानी बन सबको निर्भयता का वरदान देकर सबको चिंता मुक्त बनाए। तो आज शाम को निर्भयता की क्या करनी, हमें किरणें फैलानी है और साथ ही सारा दिन सबको ध्यान रखना है। आज जितने सारे बाबा ने एंजल्स हमारे साथ छोड़े हैं उनको आज हमें यूज करके बाबा को शाम को बताना है कि किस एंजल से क्या फायदा हुआ। इतने सारे एंजल्स बाबा ने छोड़े तो किस एंजल से क्या फायदा हुआ वो हम सब बाबा को पोता मेल में बताएंगे। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति।